आपके द्वारा नियमित रूप से उपयोग किए जाने वाले उपकरण जैसे कि आपका आईफोन, टेलीविजन और यहाँ तक कि आपका PS4 भी सभी विद्युत धारा से चलते हैं। आप विद्युत धारा के बिना इस अध्याय का अनुभव भी नहीं कर पाएंगे। लेकिन विद्युत धारा क्या है? चलिए पता लगाते हैं। विद्युत ही सूर्यास्त के पश्चात हमारे लिए सड़कों, ऑफिस, फैक्ट्रियों और घरों पर प्रकाश को संभव बनाती है। हम प्रतिदिन कई प्रकार के विद्युत उपकरणों का प्रयोग अपने दैनिक कार्यों को आसान बनाने के लिए करते हैं। क्या आप एक दिन की कल्पना बिना विद्युत के कर सकते हैं? देखा, विद्युत और विद्युत उपकरणों पर ही हमारी दुनिया चलती है। इस अध्याय में हम विद्युत धारा को परिभाषित करेंगे और इसके विभिन्न पहलुओं को समझेंगे। चलिए एक टॉर्च के स्विच को ऑन करें। हम देख सकते हैं कि बैटरी के टर्मिनल बल्ब से जुड़े हैं और बल्ब दीप्त हो रहा है। विद्युत सेल के दोनों टर्मिनलों के बीच विभवांतर को वोल्टता कहते हैं, जो आवेशों को प्रेरक बल या ऊर्जा प्रदान करता है और उनमें गति होती है। परिणाम स्वरूप इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक टर्मिनल से धनात्मक टर्मिनल की ओर तब तक प्रवाहित होते रहते हैं जब तक कि सेल के टर्मिनलों के बीच एक पूर्ण चालक पथ बना रहता है। इलेक्ट्रॉनों का ये प्रवाह जो सेल के ऋणात्मक टर्मिनल से इसके धनात्मक टर्मिनल की ओर होता है, इलेक्ट्रॉन धारा कहलाता है। यह जानना दिलचस्प है कि जब इलेक्ट्रॉन एक तार में प्रवाहित होते हैं, तब एक छोर में प्रवेश करने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या दूसरे छोर से निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है। इसलिए एक धारावाही तार में नेट आवेश प्रत्येक क्षण शून्य ही रहता है। लगभग सभी उद्देश्यों के लिए एक दिशा में प्रवाहित होने वाला ऋणात्मक आवेश विपरीत दिशा में प्रवाहित होने वाले धनात्मक आवेश के बराबर होता है। विद्युत सेल के धनात्मक टर्मिनल से इसके ऋणात्मक टर्मिनल की ओर कल्पित धनात्मक आवेश के प्रवाह को परंपरागत धारा के रूप में जाना जाता है। इस प्रकार परंपरागत धारा की दिशा इलेक्ट्रॉनों या इलेक्ट्रॉन धारा के प्रवाह की दिशा के विपरीत होती है। हम किसी परिपथ में विद्युत धारा का उल्लेख करते हैं तो हमारा तात्पर्य परंपरागत धारा से होता है। किसी चालक के माध्यम से विद्युत आवेश के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। इस प्रकार विद्युत धारा आवेश की वो मात्रा है जो चालक के अनुप्रस्थ काट से इकाई समय में प्रवाहित होती है और इसे प्रायः I अर्थात I = Q/T द्वारा निरूपित किया जाता है। इसे एक उपकरण की सहायता से, जिसे एमीटर कहते हैं, कूलॉम प्रति सेकंड में मापा जाता है। विद्युत धारा की इस इकाई को एक विशेष नाम एम्पियर फ्रांसीसी भौतिक विज्ञानी आंद्रे एम्पियर के सम्मान में दिया गया है। ये ध्यान दिया जा सकता है कि किसी परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह के लिए दो चीजों की आवश्यकता होती है। पहला, आवेशों के प्रवाह के लिए एक पूर्ण चालक पथ और दूसरा एक वोल्टता स्रोत। यदि हम परिपथ में एक और सेल जोड़ते हैं तो वोल्टता अर्थात प्रेरक बल बढ़ जाता है। इसके परिणाम स्वरूप अधिक धारा एमीटर में देखी जा सकती है। इस प्रकार किसी परिपथ में एक उच्च वोल्टता इसमें अधिक विद्युत धारा का कारण बनती है। विद्युत धारा के प्रवाह की आवश्यक शर्तों के बारे में जानने और दैनिक जीवन में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका को महसूस करने के बाद आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये विद्युत धारा कैसे उत्पन्न होती है। विद्युत का उत्पादन किया जाता है ताप विद्युत संयंत्रों में जीवाश्म ईंधनों का उपयोग करके, जैसे कोयला, पवन चक्कियों में पवन ऊर्जा का उपयोग करके, जल विद्युत संयंत्रों में बहते जल की ऊर्जा का उपयोग करके। विद्युत शक्ति इस प्रकार उत्पन्न की जाती है और फिर संचरण तारों के माध्यम से हमारे घरों तक पहुंचाई जाती है। विद्युत सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करके विद्युत का उत्पादन करते हैं, जो टॉर्च, सीडी प्लेयर, खिलौने, घड़ी और दीवार घड़ी को विद्युत शक्ति प्रदान करते हैं। सौर सेल सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करके विद्युत का उत्पादन करते हैं, जो अंतरिक्ष यानों और कृत्रिम उपग्रहों को विद्युत शक्ति प्रदान करते हैं। यहाँ विद्युत धारा के
तीन मूल प्रभाव प्रदर्शित होते हैं। वे हैं ऊष्मीय प्रभाव, चुंबकीय प्रभाव और रासायनिक प्रभाव। आप इन प्रभावों का अध्ययन बाद में करेंगे। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि विद्युत धाराएं या आवेग सजीवों में भी पाए जाते हैं। इस प्रकार विद्युत हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सारांश: किसी चालक के माध्यम से विद्युत आवेश के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। किसी परिपथ में सेल के ऋणात्मक टर्मिनल से धनात्मक टर्मिनल की ओर इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह इलेक्ट्रॉन धारा कहलाता है। विद्युत सेल के धनात्मक टर्मिनल से इसके ऋणात्मक टर्मिनल की ओर कल्पित धनात्मक आवेश के प्रवाह को परंपरागत धारा के रूप में जाना जाता है। परंपरागत धारा की दिशा इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की दिशा के विपरीत होती है। एक धारावाही तार में नेट आवेश प्रत्येक क्षण शून्य ही रहता है। किसी परिपथ में एक उच्च विभवांतर या वोल्टता इसमें अधिक विद्युत धारा का कारण बनती है। किसी परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह के लिए दो चीजों की आवश्यकता होती है: आवेशों के प्रवाह के लिए एक पूर्ण चालक पथ और एक वोल्टता स्रोत। गतिमान आवेश में ऊर्जा होती है जिसे हम विद्युत के रूप में उपयोग करते हैं। लेकिन आवेशों का प्रवाह किसके कारण होता है? इस प्रश्न का उत्तर देने से पहले हम आवेशों के प्रवाह पर चर्चा करेंगे जो हमारे चारों ओर विद्युत ऊर्जा की उत्पत्ति का कारण है। साथ ही विद्युत परिपथ में प्रवाह का प्रेक्षण भी करेंगे। हमारे साथ बने रहें।